The snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck. But she did not think of her appearance now. Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of roast goose in the street, for this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. She huddled down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street than the other. But though she tucked her little legs up under her, she felt colder and colder. She did not dare to go home, for she had sold no matches, earned not a single penny. Her father be sure to beat her, and besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straws and rags. Her thin hands were almost numb with cold. If only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall, and warm her fingers. In this paragraph, we can feel that how she was facing the problem, and she didn't want it to go home. Why? What's the reason behind it? That will come to know. And the appearance of the little match girl. So in this paragraph, snowflakes fell on her long golden hairs. Snowflakes मतलब स्मॉल सॉफ्ट पीसेस ऑफ फ्रोजन वाटर मीन्स स्नोफॉल जो हो रही थी उसके जो स्नो है उसके पूरे गोल्डन हेयर्स में उसके उस बच्ची के कर्ली हेयर्स थे, गोल्डन हेयर्स थे, उस पे वो सारे स्नो जम गए थे. एंड सो प्रिटिली अबाउट हर नेक. अब जो ये ऑथर ने ये जो स्टेटमेंट लिखा है या ये स्टेटमेंट जो हमारे सामने प्रेजेंट किया है, it shows कि the girl was quite pretty, but she did not think of her appearance now. उसको अभी कुछ भी चीज़ फील नहीं हो रही, बस ये चीज़ फील हो रही है कि उसको बहुत ठंड लग रही है. लाइट्स वेयर शाइनिंग एवरी विंडो, हर जगह लाइट्स ही लाइट शाइन कर रही है. एंड देयर वॉज अ ग्लोरियस स्मेल ऑफ रोस्ट गूस. हर जगह वो जो फेस्टिव जब हम लोग फेस्टिवल का माहौल चलता है या जब हमारे यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है तो हम लोग नए नए पकवान बनाते हैं. एंड जो उसमें से जो स्मेल आती, जो खुशबू आती, जो फ्लेवर आता है, दैट द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट. कि हर जगह खुशी का माहौल है, हर जगह से खुशबू आ रही है खाने की. एंड शी वॉज ओनली फीलिंग इट. सो फॉर दिस वॉज न्यू ईयर्स ईव. क्यों? क्योंकि उस दिन न्यू ईयर ईव था. शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. उसको और कुछ सोचने का, इनफैक्ट उसको और कुछ सोचने का हक ही नहीं था. बस वो उन चीज़ों को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, फील कर रही थी, लेकिन उसको फिजिकली वो चीज़ें नहीं मिल सकती थी. शी वॉज अवेयर ऑफ दैट. शी हडल डाउन इन ए हीप. इन हडल का मतलब सैट इन कर्ल्ड एंड बेंट पोजीशन, मतलब वो बेंट होके बैठ जाती है दो घरों के बीच में, मतलब बिटवीन द टू हाउसेस देयर इज अ प्लेस, नैरो लेन यू कैन से. वहाँ पे वो बैठ जाती है और वहाँ पे बैठ, क्योंकि वो अगर स्ट्रीट्स में घूमती तो स्ट्रीट इट्स ओपन एयर, मतलब बहुत हवा चल रही थी तो उसको और ज़्यादा ठंड लग रही थी. तो उसने सोचा शायद दो घरों के बीच में अगर वो बैठ जाएगी सिकुड़ के तो हो सकता है उसको थोड़ी सी राहत मिले, उसको ठंड थोड़ी कम लगे. बट दो शी टक्ड हर लिटिल लेग्स अप अंडर एंड शी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर. उसको ठंड लगी जा रही थी. शी डिड नॉट डेयर टू गो होम. उसको ये पता था कि वो घर नहीं जा सकती है क्योंकि उसने एक भी मैच बॉक्स उसने नहीं सेल किया था, उसने एक भी पैसा नहीं कमाया था. शी डिडंट अर्न अ सिंगल पेनी. हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर. उसको ये पता था अगर वो एक भी मैच बॉक्स नहीं सेल करेगी और अगर वो घर जाती है और एक भी पैसा उसने अपने फादर को नहीं दिया तो हर फादर इज
surely going to beat her. It means कि his father was a cruel father. He was a cruel man. He used to beat her. Besides, it was too cold at home. उसके बावजूद वो घर नहीं जा सकती. सेकेंडली, एक और रीज़न था जिसकी वजह से वो घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो ठंड वो वहाँ महसूस कर रही है वही ठंड उसको घर में भी महसूस करना पड़ता, क्योंकि उसके घर में जो उसकी छत थी उसमें से भी उसके रूफ में भी छेद थे. उसको स्ट्रॉ रैग्स, मतलब जो ड्राई स्टेम्स होते हैं वीट के, उससे किसी तरह से पैचअप किया गया था, जिस वजह से हवा ना आए या स्नोफॉल ना आए. तो इसका मतलब कि उसके घर में भी वो कोजीनेस नहीं था, वो वार्मनेस नहीं था, जिस वजह से वो घर भी नहीं जाना चाहती थी. हर थिन हैंड्स वे ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड. अब उसके जो पतले दुबले हाथ थे, इट शोज कि शी वॉज स्ट्राइविंग विथ हंगर इन हर डेज. वो उसको घर में खाना भी नहीं मिलता था. शी वॉज ए पुअर गर्ल. तो उसके जो हाथ थे वो अब ठंड से बिल्कुल जम गए थे. If only she dared pull just one small match from the packet. अब उसको लग रहा था कि अभी इतनी जो ठंड पड़ रही है इस वजह से उसके हाथ तो जम गए हैं. अब उसको अगर राहत चाहिए तो वो सोचती है कि एक मैच स्टिक वो स्ट्राइक करेगी टुवर्ड्स द वॉल, मतलब वॉल पे स्ट्राइक करेगी, तो शायद उसके हाथ की उंगलियों में उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए. नाउ दिस वाज द description about her family background and her appearance. Now we come to the very important paragraph of the story. अब यहाँ से जो पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे in my next video, in those videos I will share कि उसने जो एक एक मैचस्टिक स्ट्राइक की उसमें उसने क्या इमेजिन किया, the imagination of the little match girl. So that we'll discuss in our next video.